नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। पिछले एपिसोड में हमने नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट या ब्रह्म द्वार या ब्राह्मण घाट जिसे कहते हैं, उस घाट के बारे में जानकारी ली थी। अब हम धीरे धीरे नरसिंहपुर में आगे बढ़ते हैं होशंगाबाद जिले की ओर। जैसे हम बरमान घाट छोड़ते हैं तो आगे आता है लिंगा, थरेरी और इस बीच एक बड़ा रोचक सा स्थान आता है जिसे कहते हैं सोना दहाड़। सोना दहाड़ बहुत अच्छा घाट है और ऐसी मान्यता है कि इस धारा में मैया जी के धारा के बीचों बीच एक स्वर्ण का मंदिर दबा हुआ है। उस मंदिर में जा नहीं सकते, लेकिन उस मंदिर के किनारे पर ही जो झुरमुट की झाड़ी है, उस झाड़ियों की सुरक्षा एक नागराज करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो सोना दहाड़ पर पैदल परिक्रमा वासियों के लिए एक अन्य क्षेत्र भी है, सदाव्रत भी मिलता है और वहां एक आश्रम भी है। तो आप एक दिन सोना दहाड़ रुक भी सकते हैं, लेकिन सोना दहाड़ से हम आगे बढ़े तो हम आ पहुंचते हैं उस घाट का नाम है सिरसिरी घाट। इस सिरसिरी घाट को दूधी नदी संगम घाट भी कहते हैं या इसे दूधी घाट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ दूधी नदी नर्मदा जी से आके मिलती है। इस दूधी नदी की कहानी बड़ी ही रोचक है। कथा ऐसी आती है कि रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से पूरे राम दरबार के साथ अयोध्या वापस आ रहे थे। हनुमान जी भी थे। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि यहाँ थोड़ी ही दूर पर अंजनी पर्वत है, आप इजाजत दो तो मैं मेरी माता के दर्शनों का लाभ लेना चाहता हूं। उनके दर्शनों हेतु मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, तो आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु श्री राम बोले कि अरे वाह, तुम माता जी के दर्शनों से हमें वंचित रखना चाहते हो, चलो हम भी वो सौभाग्य प्राप्त करेंगे कि हमें आपकी माता जी का दर्शन हो। और इस प्रकार से कथा आती है कि पुष्पक विमान अंजनी पर्वत पर उतरा। अपने पुत्र को पाकर माता बेहद खुश हुई। माँ और बेटे एक दूसरे के गले लगे, हर्षोल्लास का माहौल था। माँ ने हनुमान जी को गोद उठाया और उसे वो लाड़ दुलार करने लगे। यह लाड़ दुलार के दौरान हनुमान जी ने संपूर्ण कथा रावण संहार की अपनी माता को सुनाई। कथा सुनते ही मां अचानक क्रोधित हो गई और उन्होंने हनुमान जी को अपनी गोद से उठाकर दूर फेंक दिया और बोली, अरे तूने मेरे दूध को लजाया है। रावण तुम्हारे सामने क्या चीज था? इतने से छोटे से काम के लिए तुमने प्रभु श्री राम को इतनी तकलीफ दी। आज तूने मेरे दूध को लजाया है। यह बात सुनकर दूर बैठे लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट देख के अंजनी माता ने ताड़ लिया कि उनके मन में क्या है, और माता बोली कि तुम मेरे दूध की शक्ति को नहीं जानते, मेरे इस बात पे हंस रहे हो कि इसने मेरे दूध को लजाया, ले देख मेरे दूध की शक्ति। ऐसे कहकर कहते हैं अंजनी माता ने अपने स्तनों से दूध की धारा छोड़ी।
वह धारा इतनी तेज थी कि पूरा पर्वत छोड़ते हुए वह नर्मदा मैया की दिशा में चल पड़ी। और यह वो स्थान है जहां पर आगे चल के यह दुग्ध की धारा, अंजनी माता के दूध की धारा दुधी नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। और यहाँ पर इसी स्थान पर, जिसे हमने सिरसिरी कहा, उस घाट पर आकर दुधी संगम घाट परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि साथियों, यहाँ यह अंजनी माता के दुग्ध से उत्पन्न दुधी नदी का संगम मां नर्मदा में हुआ है। इसे बगल दर्याव भी कहते हैं, क्योंकि यह बगल ऋषि की तपोभूमि की ख्याति भी रखता है। तो आइए इस प्रकार से आज का सिरसिरी घाट का यह वृत्तांत यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मां नर्मदा आप सभी को सुखी रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।